छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आज एक ऐतिहासिक मौका आया जब करीब 120 सरेंडर नक्सली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व नक्सल कमांडर रुपेश की अगुवाई में विधानसभा की कार्यवाही देखी। सरेंडर नक्सलियों ने सबसे पहले विधानसभा का भ्रमण किया, उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कह रहे थे कि कुछ नक्सली बचे होंगे, चूंकि देवजी ने समर्पण कर दिया है तेलंगाना में, तो उनका कहना है कि थोड़े छोटे स्तर के बचे होंगे, वो भी जल्द ही सरेंडर कर देंगे। ये आज आप विधानसभा में आए, लोकतंत्र को लेकर के आप लोगों की लड़ाई थी, आज लोकतंत्र के साक्षी आप लोग बने, कैसा महसूस हुआ, क्या लगा आपको? नहीं, खास कुछ नहीं, साधारण से लग रहा है। यहाँ तक आना पड़ा, देख रहे, समझ रहे। क्या समझ में आया? जो प्रक्रिया के बारे में देख रहे, पहले से भी जानते। हाँ। अभी भी और समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही वही प्रक्रिया चल रही। अच्छा, तो अब चूंकि सभी लोग समर्पण कर चुके हैं और अब है, तो ये मुख्य धारा में शामिल होकर के अब आगे को लेकर के क्या आप लोगों की सोच? बताए थे हम आते समय भी, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के बीच में ही काम करेंगे, संविधान के तहत काम करेंगे, वही है, कोई बदलाव नहीं। आज आपने देखा विधानसभा की कार्रवाई को, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा की जो कार्रवाई थी, क्या लगा आपको? अभी मुझे तो लग रहे साधारण है। अभी समझने के लिए कैसा रहता है, क्या है करके देखने के लिए, तो समझ में आ गए। और आगे के लिए हम लोग और भी अध्ययन करने का है, देखना है। आगे का क्या है आपका? हम आगे का गांव जाके हमारे जनता के साथ, आदिवासी जनता के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। अच्छा जी, क्षेत्र में जाकर के राजनीति में आने का कुछ है ख्याल? हाँ, कुछ है, मिल के काम करेंगे, सबके साथ मिल के काम करेंगे करके हम सोच। अलग पार्टी बनाएंगे कि किसी पार्टी में शामिल होंगे? नहीं, वो किस पार्टी में मिलाएंगे तो उस पार्टी में हम मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये है, इनका कहना है कि अभी पॉलिटिकली ये तो तय है मोटे तौर पे कि जनता के बीच में काम करना है, लेकिन वो क्या रुख होगा, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ होंगे, किस तरह से पॉलिटिकली जाएंगे, ये अभी साफ नहीं है। आज बड़ा गौरव का विषय है कि हम लोग आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए बहुत अच्छा पुनर्वास नीति लेकर आए हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिला है। 2500 से ज़्यादा माओवाद आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें विभिन्न स्तर के हैं। और आज तो और भी सौभाग्य का विषय है कि आज 120 आत्मसमर्पित हमारे माओवादी यहाँ पर विधानसभा भवन भी आए हैं, विधानसभा की कार्यवाही भी देखे हैं। यहाँ हम लोग के साथ उनकी फोटोग्राफी भी हो रही है। टारगेट 26 की दिशा में आज महत्वपूर्ण दिन था जब सरेंडर्ड नक्सलियों ने विधानसभा में मुलाकात की। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम विजय शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टारगेट 26 के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। टारगेट 26 यानी कि 31 मार्च 2026, जब तक सरकार ने तय किया कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप बताइए कि टारगेट 26 के लिहाज से जो आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो रणनीति बनाई है, कितना महत्वपूर्ण है आज सरेंडर्ड नक्सलियों का विधानसभा पहुंचना? पुनर्वासित लोगों ने आज आकर के विधानसभा का सत्र देखा है, विधानसभा की कार्यवाही देखी है। यह बहुत बड़ी घटना है, अभूतपूर्व है आज तक का। 120 लोगों ने आकर के आज विधानसभा में अपनी उपस्थिति दी है। जो दशकों तक जंगलों में फिरते रहे, जो माओवादी संगठन में विभिन्न पदों पर रहे और जिन्होंने विभिन्न घटनाओं में उस समय हिस्सा लिया था, आज मुख्यधारा में लौट आए हैं और लोकतंत्र को मान रहे हैं, भारत के संविधान को मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से लगातार आपकी चर्चा हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है क्या जो महत्वपूर्ण हो? बहुत सी बातें हैं। जीवन की योजना और अच्छी इनकी होनी चाहिए, ऐसी इनकी चिंता भी है और जो सरकार की भी चिंता है। अभी तक जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर इन लोगों ने पुनर्वास करके और अपने साथियों को भी ये संदेश दिया है
कि जंगल में घूमते रहने से, बंदूक रखकर घूमते रहने से कोई अर्थ नहीं है। आपको पुनर्वास करके लोकतंत्र से जुड़ना चाहिए। देव जी ने सरेंडर कर दिया है, अब 31-35 दिन बचे हुए हैं, अभी क्या स्थिति है? अब कोई बचा हुआ है कमांडर, या फिर अब पूरी तरह से जो टारगेट आप लोगों ने तय किया था वो पहले ही कंप्लीट हुआ? लगभग पूर्ण हुआ है। देव जी और उसके साथ संग्राम, गगन्ना, ऐसे सारे ही लोगों ने उस दिन पुनर्वास कर लिया है। अब टॉप लेवल पर कहेंगे तो तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं रह गया है। एक आध हैं जो झारखंड में हैं, तो उस पर भी बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, गृह मंत्री, जो बता रहे थे कि टारगेट 26 करीब करीब पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन नवरंग के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।